हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, वो गिनने आप लोग को मैं आज इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग कोई भी एक एटम ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम, है ना। ये सोडियम का सिंबल है Na। ये सोडियम का सिंबल है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। ये जो आप लोग का पीरियोडिक टेबल तो जानते ही होंगे। पीरियोडिक टेबल में पहला आता है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम। तो आप लोग को कम से कम 30 तक आज वो टेबल रखना होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल लिए सोडियम एलिमेंट में, एग्जाम्पल लिए सोडियम का, वो 11 पे आता है। तो इट मीन्स इसका जितना एटॉमिक नंबर को ना ए से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर को सॉरी जेड से दिखाते हैं, है ना। और मास नंबर को ए से दिखाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, मास नंबर को ए से, ए बराबर मास नंबर, मास नंबर, और जेड बराबर एटॉमिक नंबर, जेड बराबर एटॉमिक नंबर, जेड बराबर एटॉमिक नंबर, है ना। जेड बराबर एटॉमिक नंबर होता है और ए बराबर मास नंबर, ठीक है। अब किसी भी एटम के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे इसका 11 पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है, तो इट मीन्स सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब देखिए, अब निकालने बताते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस जेड। अब इसका मास नंबर आप लोग को आज होना चाहिए 23 होता है ना। आप लोग क्लास 9 के अंदर सीखे होंगे मास नंबर कैसे याद रखने का ट्रिक है। सब में फॉलो नहीं होता है, लगभग लगभग 1 से 20 तक में एक आध छूटता है, बाकी 1 से 20 तक में सब में फॉलो होता है। जो इवन नंबर होगा, जिसका एटॉमिक नंबर इवन होगा, उसका मास नंबर डबल, ठीक है। जैसे कार्बन, कार्बन 6 एटॉमिक, एटॉमिक नंबर उसका 6 है, तो उसका मास नंबर 12 हो जाएगा, है ना, डबल कर देंगे। और जो ओड नंबर होगा उसका डबल करके 1 बढ़ा देंगे, डबल करके 1 बढ़ा देंगे। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 था, तो मास नंबर निकालने के लिए 11 दूना 22 और 1 बढ़ा देंगे, 27 हो गया। अगर ओड रहा तो डबल करके 1 बढ़ा देंगे, और इवन रहा तो खाली डबल कर देंगे, ठीक है। तो मास नंबर समझ गए। तो देखिए, इसका मास नंबर 27 है, माइनस ये कितना है 11, बराबर कितना है 12। इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का, है ना। अब कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन जो है, या फिर ले लेते हैं कैल्शियम का, है ना। कैल्शियम का, कैल्शियम जो है वो 20 नंबर पे आता है ना, 20 नंबर पे। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 40, डबल कर देंगे, इवन है 40 हो गया। देखिए, एक 20 हो गया, एक 40। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 20 होगा, प्रोटॉन भी 20 होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा, घटाओ 40 माइनस 20, अभी ना बताया ए माइनस जेड। ये हो गया, मास नंबर ए हुआ ना, एटॉमिक नंबर जेड, ये भी 20 हो गया। इसमें कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20, न्यूट्रॉन भी 20। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग निकालना सीख गए होंगे। अब बात करते हैं आयंस वाले एटम में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए Na प्लस का एग्जांपल लेते हैं ना, Na प्लस, इसको बोलते हैं आयन। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया ना, इट मीन्स आयन, आयन है ये, ठीक है। विदाउट आयन वाला तो आप लोग सीख गए, लेकिन अब आयन वाला बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर एटम के ऊपर मतलब मान लीजिए आयन आ गया, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ गया, तो देखिए इसके साथ छेड़छाड़ हो गया ना। ये तो नॉर्मल इसका सिंबल ये है Na, लेकिन छेड़छाड़ कर दिए कुछ इसके साथ, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। माइनस भी आ सकता था, मान लीजिए क्लोरीन माइनस आ जाता है, तो प्लस या माइनस आ जाता है छेड़छाड़ करने के बाद, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें अब निकालने बताते हैं कैसे निकालेंगे। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, कोई भी एटम के साथ छेड़छाड़ करने के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है
वो घटेगा या बढ़ेगा, प्रोटॉन के साथ कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का रहता है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने, मान लीजिए एटम है, ये मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, ये एटम है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमते रहता है ना, वो स्थिर नहीं रहता है, घूमते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है। इसका क्या नाम है? न्यूक्लियस, है ना। इसका क्या नाम है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जो छेड़छाड़ होता है ना, तो ऊपर वाला ही घटता है या बढ़ता है, अंदर तक नहीं जा पाता है कोई भी चीज, है ना। तो जितना भी छेड़छाड़ होता है सब ऊपर से ही घट बढ़ जाता है, ठीक है, अंदर तक छेड़छाड़ नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी बदलाव आता है वो इलेक्ट्रॉन में ही आता है, क्योंकि वो ऊपरी परत पे रहता है। बाकी सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई बदलाव नहीं आता है। अब देखिए, अगर अधिक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, लॉस लॉस लॉस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है ना, यहाँ मान लीजिए एक है, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, ठीक है। अब देखिए, पहले तो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 11। तो पहले Na, सिर्फ Na में इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन निकाल देते हैं। लेकिन अब Na प्लस आ गया, तो जब Na प्लस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? अब 10। पहले 11 था, लेकिन एक प्लस हुआ तो 10 बचा। प्रोटॉन कितना रहेगा? 11 का 11 हम क्या बोले? प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन कैसे निकाले समझ में आ गया? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 11 ही रहेगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रोटॉन को लिखते हैं। अब न्यूट्रॉन का फॉर्मूला A-Z, ठीक है। ए कितना आया? इसका 22 होता है, जेड कितना है? 11, इसी को जेड बोलते हैं, प्रोटॉन को ही जेड बोलते हैं, ठीक है, बराबर 12। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना गया? 12। इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12 इसके अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कहते हैं आप लोग को, मान लीजिए Cl माइनस, ठीक है, 17 नंबर पे आता है। माइनस आ गया मतलब गेन कर लिया, माइनस का मतलब गेन कर जाना। एक माइनस आया, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। एक माइनस आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो पहले 17 था, अब 18 हो जाएगा। और प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 17 का 17 ही रहेगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा? A माइनस जेड, इसका कितना होगा? 17 दूना 35, 17 दूना 34 और 1 35 होगा, ठीक है। और जेड 17। यहाँ पे n कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉन बराबर 18, ठीक है। न्यूट्रॉन बराबर 18, न्यूट्रॉन बराबर 18, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी 18, न्यूट्रॉन भी 18, प्रोटॉन 17। उम्मीद करते हैं कि चार्ज वाला भी समझ में आ गया होगा। एक मान लीजिए Al3 प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आप लोग बताइए? 13 नंबर पे आता है, 3 यूज किया 10 हो जाएगा। प्रोटॉन 13 का 13 रहेगा। न्यूट्रॉन A माइनस जेड, इसका 13 दूना 26, 127 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद जेड कितना है? 13, यानी कि यहाँ से न्यूट्रॉन बराबर 14, है ना, न्यूट्रॉन बराबर 14, है ना। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो के अंदर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में Ca2 प्लस का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा।